हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है फिर हम वही चैप्टर जो फंडामेंटल कल बता रहे थे, फंडामेंटल का ही कुछ बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का और बचा हुआ था। तो कुछ कमेंट आ रहा था कि नहीं सर कुछ इसको पूरा कर दीजिए। तो कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट कल के बताने के बाद कुछ थोड़ा बचा हुआ है, उसको थोड़ा बारीकी से देखिए, ध्यान दीजिए। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या होता है आप पढ़े होइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता। कौन खाता? लाभ हानि समायोजन खाता। उसी को हिंदी में कहते हैं लाभ हानि विनियोजन खाता। कोई दिक्कत? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, अकाउंट के क्वेश्चन में थ्योरी पूछ देता है कि लाभ हानि विनियोजन खाता क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है और लाभ हानि समायोजन खाता क्या होता है। एक ही चीज़ है, उसी का नाम अलग अलग कर दिया, चेंज कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, नहीं क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले बात देखिए कि आप पढ़े होइएगा इस चैप्टर को या नहीं भी पढ़े होइएगा, तो आप प्रॉफिट लॉस का नाम सुने होइएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है। अगर ये भी अगर 12th में कभी नहीं पढ़े होइएगा तो 11th में पढ़े होइएगा फाइनल अकाउंट। उस फाइनल अकाउंट में आप 3 चीज़ बना होइएगा। याद होगा कि पहला बना होइएगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट इनकम होता है, उसी इनकम और एक्सपेंस को हम वहाँ पर क्या करते हैं, लेखा करते हैं। नहीं, इनकम होगा तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड। यानी जितना मेरा इनकम है, अगर सारे इनकम में से अगर एक्सपेंस को घटाते थे तो मेरा क्या निकल के आ रहा था? प्रॉफिट निकल के आता था। उसको हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट। क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। नेट लॉस कब आता था? जब एक्सपेंस ज़्यादा और इनकम कम। समझ रहे हैं? यानी कि डेबिट साइड का जो आइटम था, डेबिट साइड के आइटम का अमाउंट ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड का अमाउंट अगर कम होगा तो ऐसी दशा में क्या आएगा? नेट लॉस आएगा। तो वहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात करते थे। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, समायोजन खाता क्या होता है। तो समायोजन खाता कब बनाते हैं? जब मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, जब हम शुद्ध लाभ निकाल लेते हैं और निकालने के बाद यह पता चलता है कि किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिला, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिला, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। तो इन सारे बातों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर फिर से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर समझिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको पहले जो बना होइएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका नेट प्रॉफिट आपको दिया होता है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद, प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद यह पता चलता है कि किसी भी पार्टनर का सैलरी छूटा हुआ है, कमीशन छूटा हुआ है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ है। तो ऐसी दशा में हम लोग फिर से प्रॉफिट लॉस अकाउंट न बनाकर क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, समायोजन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट इसको कहते हैं, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। अब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुनकर बच्चे के माइंड में जो है थोड़ा ज़्यादा सस्पिशन होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब तो पार्टनर्स ही होता है, ए बी पार्टनर, बी सी पार्टनर, सी डी पार्टनर, राम रहीम मोहन सोहन करीम, सारा सारा पार्टनर होता है। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे? नहीं, आप जब 11th में बनाए तो जर्नल पढ़े होइएगा, जर्नल से आप लेजर पढ़े होइएगा। क्या पढ़े हैं? लेजर पढ़े हैं। जब लेजर आप बनाते होइएगा तो आप पार्टिकुलर किसी भी चीज़ का, जैसे परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेज, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्लांट मशीनरी, इन सारा का अलग अलग बॉक्स बनाकर हम लोग खाता खोलते थे ना? याद है ना?
तो हम उस समय बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, सीख रहे थे उस समय। तो जब लोग सीखता है तो डीपली सीखता है, नहीं, और जब सीख जाता है थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं हम लोग, नहीं, याद नहीं है? बचपन में पढ़े थे स्लेट पे, गुरुजी पढ़ाए थे, घर में कोई पढ़ाए थे, तो अ कैसे लिखिए? डायरेक्ट थे आप, आए पेंसिल लिया कि ओ अ, ऐसे सीखे ना। पहले क्या बुक करिए, बहुत तरह के, बहुत गार्जियन ऐसे हैं, बहुत टीचर, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका था। बहुत गुरुजी बोले बेटा ऐसे रख दिए, बोले पेंसिल घुसा ऐसे, हो गया। उसने बोला एक और डंडा लगा, ये क्या हो गया? ओ हो गया। ऐसे पढ़ते थे, नहीं। कुछ गुरुजी ऐसे थे आपके जो बोले बाबू ये रसगुल्ला किसका? मम्मी का। ये किसका? पापा का। दोनों में से आप आधा खा लीजिए और इस पर एक डंडा लगाइए खींच कर, ये क्या हो गया? ओ हो गया, हुआ ना। लेकिन अब आप अ लिखते तो ऐसे ऐसे लिखते हैं नहीं, आप सीधे अ लिखते हैं कि अ। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम थोड़ा हायर एजुकेशन लेंगे तो आपका जो डीपली जो है थोड़ा कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? जो डीपली सीखते कम होता जाएगा। तो आप देख रहे थे कि पार्टनर्स कैपिटल हम लोग यहाँ बनाएंगे, वहाँ हम लोग खाता खोलते, अकाउंट्स बनाते थे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, तो अलग अलग बॉक्स बनाते थे। प्रत्येक लेजर में 8 गो कॉलम होता था, नाम याद है ना? हाँ, तो 8 कॉलम होता था। अब हम लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते। अब सीधे क्या हुआ? पार्टिकुलर अमाउंट करके हम लोग खाता खोल देते हैं। अगर सीधी सी बात बोले कि यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग सिंपली सी बात क्या करते हैं? ऐसे लाइन खींच दिए और एक यहां ऐसे और एक ऐसे, हो गया, और यहां डाल दीजिए, बात खत्म। हो गया ना? पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, फिर यहां पे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पे क्या डालते हैं? 2, यहां क्या डालते हैं? बाय। मतलब अब हम खाता खोलते हैं तो 8 बॉक्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग मैच्योर्ड हो गए, अब समझते हैं, जानते हैं ये चीज कि 8 कॉलम होता है उसमें, बट लेते नहीं हैं। तो यहां पर सीधे पार्टनर्स कैपिटल बोल दिया आपको, नहीं तो किसी एक पार्टनर का होगा तो वहां पे नाम लिख देंगे। मान लीजिए राम का है, ये राम कैपिटल का कैपिटल बना रहे हैं, तो यहां लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, बात खत्म। अगर इसी जगह पे एक से अधिक व्यक्ति है, एक से अधिक पार्टनर है, तब आप कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपको एग्जाम के व्यू से भी देखना है, टाइम के लिए भी देखना है, कि टाइम को लेकर चलना है, नहीं कि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर दे दिया तो फिर ऐसे 3 फॉर्मेट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट कीजिएगा, टाइम किलिंग होता जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जब एक से अधिक पार्टनर्स का खाता एक साथ खोलते हैं तो एक बॉक्स मिलेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, तो यहाँ पे 2 बॉक्स ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। मान लीजिए कि 3 पार्टनर है तो एक ये और ले लीजिए, 3 पार्टनर यहाँ, 3 पार्टनर यहाँ। अब मैं यहाँ पे देखिए राम हो गया, राम, मोहन, सोहन, यहाँ भी देखिए राम, मोहन, सोहन। अब तीनों का पार्टनर एक साथ बना रहे। जब किसी एक पार्टनर का होगा तो एक पार्टनर लेंगे, एक से अधिक होगा तो हम लोग एक साथ बनाएंगे। कोई दिक्कत ना? अब यहां बात आता है कि पार्टनर्स कैपिटल में किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं, यह समझ में नहीं आता है। बहुत बड़ा समस्या तो यह है, किसी को समझ में नहीं आता है, नहीं, क्योंकि समस्या जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग सीखेंगे नहीं। तो जिंदगी में समस्या आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर समस्या नहीं होगा तो आपको क्या बात पता चलेगा कि क्या है नहीं है? नहीं समझ में आया?
कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाता है और जिस वेंटिलेटर पे वो रहता है वहाँ पर देखिए, वहाँ पे कंप्यूटर लगा रहता है और वहाँ पे देखिएगा कि उसका जो मशीन का ऐसे ऐसे ग्राफ चलता रहता है, टिक 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 चलता रहता ना। यानी जब तक वो चलता है इसका मतलब वह व्यक्ति जिंदा है। नहीं समझ में आ रहा है? रे ये स्क्रीन है ना, कभी ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसे 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 चलता रहता है ना। तो जब तक उतार चढ़ाव है तब तक जिंदगी है, उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा, जिंदगी समाप्त हो जाएगा आपका। तो आप जब देखिएगा, जब तक लाइनिंग अप डाउन करता है तब तक हम लोग मानते हैं कि वह व्यक्ति जीवित अभी भी है। भले आपको देखने में ये लग रहा है कि नहीं खत्म ना, ये ग्राफ से देखा जाता है, लेकिन जिस दिन आपका ग्राफ सीधे ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, समझिए कि उस दिन आप समाप्त। समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दीजिए। नहीं, चलिए हम लोग आते हैं फिर पार्टनर्स किसके, कैपिटल की तरफ। तो पार्टनर्स कैपिटल में किस किस चीज को हम डेबिट से डालते हैं और किस चीज को क्रेडिट से डालते हैं, बड़ी बात तो ये है। सिंपल सी बात, जो मेरा इनकम होगा वो क्रेडिट से जाएगा, जो मेरा एक्सपेंस होगा वो किस से जाएगा, डेबिट से जाएगा। और आप तो अभी मान लीजिए 12 पे है तो ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, ज़्यादा आइटम तो आपको रहता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ जाएगा। हमेशा ध्यान देंगे कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, बट कभी कभी डेबिट भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रेडिट ही होगा, कभी कभी क्या होता है, डेबिट भी होता है। कब? जब पार्टनर को लॉस लगता है। बात समझे? अब मान लीजिए कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या सब जा सकता है। तो क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, सबसे पहले पार्टनर्स का अपना बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी होगा, कुछ तो होगा पार्टनर का। जब पार्टनरशिप चला रहे हैं तो कुछ तो पार्टनर्स का अपना पूंजी होगा, 5 से 10 जो भी हो। तो पहला चीज तो ये जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए इस पार्टनर को हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पूंजी पर ब्याज देते हैं, तो पार्टनर्स का पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसके बाद मान लीजिए किसी पार्टनर को मान लीजिए कि सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक। सबसे पहले बोले कि पार्टनर्स का जो अपना पूंजी होगा अपने पार्टनर्स के कैपिटल को दिखाएंगे। उसके बाद मान ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर्स का कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, उस पर ब्याज देंगे। तो ब्याज देंगे तो क्या होगा, उस पार्टनर्स का पूंजी बढ़ेगा। उसके साथ साथ किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो वो भी क्रेडिट से जाएगा। उसके बाद कोई आपका रिजर्व होगा या कोई जनरल रिजर्व होगा, तो रिजर्व या जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। जब बांटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? आपके पास 10,000 रुपया है, 5,000 ले और कितना हुआ, 15, बढ़ा ना। तो जितना कैपिटल है उसमें हम आपको देते जाएंगे तो आपका इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है कि प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो लगभग आपके सवाल में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस साइड, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड क्या होता है, अभी जस्ट बताया है कि कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट भी हो सकता है, बैलेंस बीडी, इसमें भी कुछ होगा, इसका बैलेंस भी हो सकता है। उसके बाद इसमें होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जाएगा। उसके बाद होगा कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, लॉस लग गया आपको, तो लॉस लग गया तो क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन बैलेंस, डेबिट बैलेंस। आपको यह भी होता हो सकता है कि पार्टनर क्या किया है, ड्राइंग किया है, आहरण किया है, बात समझ में आया। तो ये सारा आइटम आपको, मेरी उम्मीद से कि इससे ज़्यादा पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा आइटम। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मान लीजिए कि जो आइटम क्रेडिट से जाएगा उसको क्रेडिट से डालेंगे, जो आइटम डेबिट में जाएगा उसको डेबिट में डालेंगे, उसका टोटल करने के बाद आपका बैलेंस या तो सीडी में आएगा, नहीं तो बीडी में आएगा, नहीं तो या तो कैरी डाउन नहीं तो ब्रॉट डाउन, या तो उतना से कम होगा नहीं तो उतना से ज़्यादा होगा। तो इतना, इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए, इसमें किन्हीं को समस्या है, बोलिए, है, नहीं है, नहीं है तो हम अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लीजिए कि पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले क्या लेंगे कि टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा कितना, 100। यानी जितना पे अगर पूंजी पे ब्याज निकालेंगे तो जितना कैपिटल होगा उस कैपिटल को लेंगे, उसके बाद उसको गुना करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 10%, 15%, 20% जो होगा वो बाई में कहेंगे क्या, 100। ये कब होगा, जब आपको एनुअली निकालना होगा। कब, सालाना, जब एनुअल निकालना होगा तो। अगर इसी को मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मंथ में निकालना होगा तब कैसे लेंगे, सिंपल सी बात, टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने मंथ बाई 100 तो होगा ही, गुने एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 होगा। समझ में आ रहा है। अगर इसी की जगह पे अगर आपको पूछे तीसरा फॉर्मूला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कहेगा विक निकालने के लिए, तो विक में क्या करेंगे, फिर वही चीज, टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने विक बाई 100 गुने एक साल में कितना सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है। यहां तक कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। अगर इसी फार्मूला को बोला कि नहीं बाबू रे डे में निकालो, दिन में निकालो, तो इसी को हम लोग दिन में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन किस में, डेज में, फिर डेज में निकालेंगे तो फिर वही होगा, टोटल कैपिटल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने डेज बाई 100 गुने 365 या 366। अगर मान लीजिए डेज में निकालना होगा तो, समझ में आ रहा है, इतना किन्हीं को दिक्कत है इसमें तो बताइए। किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बताइए कि इसमें आपको ये समस्या है, देख लीजिए एक बार कि अगर समस्या है तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, देख रहे हैं। अब तो ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि अगर पूंजी पर ब्याज देंगे तो क्या होगा। अब ये भी हो सकता है
कि अगर आपको मान ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोल दे, हो सकता ना? नहीं, तब क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, अगर इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बोलिए, देख लीजिए। देख लीजिए क्यों, अच्छा उतारना है, जल्दी 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 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन हो गया, चलिए अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए कि आपको बोला कि सालाना निकालना है, तो अगर एनुअल निकालेंगे, एनुअल, तो पहले तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा कितना, 100। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर इसी को कहेगा कि नहीं आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है किसमें, इन निकालना है मंथ में। जब मंथ में निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने किससे, मंथ से, मंथ बाय 100 गुने 12। कोई दिक्कत? अगर इसी में बोले कि नहीं आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन किस में, वीक में, सप्ताह में निकालना है आपको, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने वीक बाय 100 गुने 52। कुछ नहीं करना है। अगर मान ली इसी को बोले कि नहीं आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन किस में, डेज में, तो डेज में निकालेंगे तो क्या होगा, वही होगा, कुछ नहीं, टोटल ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने डेज बाय 100 गुने 365 या 366। कुछ नहीं है, बस हल्का माइंड को स्थिर करके पढ़िए, माइंड को कंस्ट्रक्ट करके पढ़िएगा, मन स्थिर होगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। कोई चीज़ भारी नहीं है। कहीं बच्चा बोलता है पार्टनरशिप भारी है, कहीं बोलता है कंपनी भारी है, बोलेगा कि हमको कंपनी समझ में आया, कहीं बोला पार्टनर समझ में नहीं आता है। ये कुछ नहीं है, आपके मन का बदमाशी है ना? हाँ एकदम है, क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस पे आपको ध्यान होगा वो चीज़ कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। कोशिश कीजिएगा समझने का तब, और नहीं ऐसे देख रहे हैं फिजिकली बैठे हुए हैं नहीं, और माइंडली एब्सेंट है, दिमाग घर पे है, क्लास में आगे पढ़ने के लिए कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। शरीर से नहीं पढ़ता है, शरीर से ज्ञान होता तो जो ज़्यादा मोटा उसको ज़्यादा बुद्धि होता, नहीं होता? जो पतला उसको बुद्धि थोड़ा कम होता, नहीं? इसलिए मन को स्थिर करके पढ़िए, तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको कहीं समस्या होगा। तो मेरे उम्मीद से इस जो फंडामेंटल था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का, इससे ज़्यादा आपका कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन
लाइक करेंगे कब? जब आपको लगे कि नहीं अच्छा कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।